हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और ये क्लास 9th का चैप्टर है। पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, बहुत ही इजी। सो हम लोग स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे ताकि एनसीईआरटी समझने काफ़ी इजी हो जाए आप लोग के लिए। तो जैसे कि टॉपिक का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैटर। और मैटर के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत कि क्या होता है मैटर का डेफिनेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें हमको पता चलेगा कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। सो इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स के। ओके। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ये लोग जो है सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं क्या, या फिर लिक्विड से गैसेस स्टेट्स में जा सकते हैं क्या। तो वही पढ़ना पड़ेगा। फिर कैन मैटर चेंजेस स्टेट, तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसे कि या तो टेम्परेचर और प्रेशर को वैरी करके ऐसा कर सकते हैं। और एक लास्ट टॉपिक बचता है फालतू, इवेपोरेशन। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया होगा। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू यही 5 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में आने वाले में, और इसी को कवर करने से आपका इसी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो इससे पहले बता देते हैं मैटर होता क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड अ मास इज टर्म्ड एज मैटर। वेरी सिंपल। सो अगर आपको बोले कि वुड क्या है, मैटर है, इजी, क्योंकि इसके पास मास है और वॉल्यूम भी है क्योंकि स्पेस ले रहा है। ओके। फिर कोई बोले है कि लव केयर ये सब क्या है, ये सब मैटर नहीं है, ये सब इमोशंस हैं। इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है और इसके पास मास भी नहीं, इसीलिए ये सब मैटर नहीं है। सो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो हम लोग को पहले क्या होता था कि लोग सोचे कि मैटर कैसा होगा। सो लोग सोचे कि या तो कंटिन्यूअस हो सकता है या तो पार्टिकल से मिलकर बन सकता है। तो इसको समझने के लिए क्या किया कि गिलास लिया और उसमें शुगर ऐड कर दिया और फिर उसको उसमें देखा कि शुगर डिजॉल्व। तो इससे पता चला कि कंटिन्यूअस तो नहीं है, नहीं तो डिजॉल्व नहीं होता। और पार्टिकल से बना होगा और उसके बीच में स्पेस होगा तभी तो उसमें वो डिजॉल्व हो गया। तो ऐसा पता चला कि ये पार्टिकल से बना है। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है हम लोग को। फिर तो फिजिकल स्टेट्स पढ़ लेते हैं उसका, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट्स में हमें ये पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। मैटर कैसे बना, पार्टिकल्स से। और ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं ये पता लगाना है हम लोग को मेन एम। इसके लिए हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसा लेंगे वाटर 100 ml का, और इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 एक ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर में ऐड होने पे पिंक कलर का कलर हो जाता है इसका। ओके। ये 100 ml वाटर लिए, उसमें ऐड किए और इसमें से फिर 10 ml निकाले और फ्रेश वाटर में फिर ऐड किए। ऐसे ऐसे किए, ऐसे ऐसे किए, 1 2 3 4 बार किए ऐसे ऐसे। फिर भी देखें कि वाटर का कलर जो है सो हमारा पिंक आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डाले थे पोटेशियम पर मैग्नेट, यहाँ भी आ गया उसका कलर। तो उसका पार्टिकल्स इसमें मिक्स हुआ होगा तभी तो आया यहाँ पे। ऐसा सिंपल वे डाइल्यूशन बोल सकते हैं इसको ऐसे। ओके। और फिर इसके बाद तो हमें क्या इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ओके, बहुत छोटे होते हैं, पर इतने छोटे हो सकते हैं हमारी इमेजिनेशन से ऊपर। ओके, नेक्स्ट स्टेप। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में गैप्स होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव आर इन कंटिन्यूअसली मोशन, और यू कैन से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके। और थर्ड होता है हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में जुड़े होते हैं। तो पहला को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेसेस बिटवीन देम। पहले ही बताया कि आप या तो चीनी डालो या तो सॉल्ट डालो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्ट डालते हैं पानी में और ये पानी का लेवल वेवल कुछ बढ़ता नहीं है और ये सॉल्ट इसमें इजीली मिक्सअप हो जाता है। तो हम ये पता चलता है कि सॉल्ट भाई गायब कैसे हो गया। गायब थोड़े हुआ, पार्टिकल्स जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं उसमें ना स्पेस प्रेजेंट है और ये उसी में डिजॉल्व हो गया। ओके, तो ये पहला तो क्लियर हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेसेस बिटवीन डे। अब सेकेंड को प्रूव करने के लिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो क्या हुआ कि आप अगरबत्ती अगर एक कॉर्नर में चढ़ाते हो पूजा करते टाइम, नेक्स्ट रूम में भी आप उसको स्मेल कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है पार्टिकल्स जो है वो इसके जो एयर में मिक्स हो गए और वो कंटिन्यूसली मोशन किया वो लोग आपस में, और मूव करते करते आपके नोज तक पहुंचे और आप उसे स्मेल कर सकते हो। ओके। और जो हमारा थर्ड है वो है पार्टिकल्स मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि चौक और नेल्स हैं, ये लोग आपस में अट्रैक्ट करते हैं और ये इसको ना, ये क्या करना पड़ेगा, इसको
तोड़ने के लिए थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो टूटेगा। इसमें थोड़ा कम फोर्स, इसमें नेल्स में जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, चौक में थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो मोशन से एक और टर्म आएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जहाँ पे मोशन होता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आता है। ओके, सो इफ द प्रोसेस कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके, तब हमारा पार्टिकल्स ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा, तेजी से मूव करने लगेगा। ओके, हाँ, तो बोल सकते हैं कि दैट विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। ये बात याद रखिएगा। जैसे ही जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स के पास ना पार्टिकल्स ज़्यादा तेजी से मूवमेंट करने लगेंगे, और पार्टिकल्स ज़्यादा तेजी से मूवमेंट करने लगेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो हम लोग इजीली पढ़ लें कि ये लोग तीन एक्टिविटी के थ्रू पहला पढ़ लें पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेसिस बिटवीन देम, इसमें सॉल्ट डाल करके देख लें कि वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ तो कहाँ गायब हो गया, वो इसके स्पेसिस में चलेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो इसके लिए हम लोग एक अगरबत्ती जलाएं कॉर्नर पे, और वो चारों रूम में फैल गया और हम लोग इसे स्मेल कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सो इससे पता चलता है कि चौंक जो है वो उसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे नेल्स में ज़्यादा फोर्स लगाने के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखता है। ओके, देन हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। ओके, तो सॉलिड स्टेट्स में जो है सो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं इनका, और ये देखो डायरेक्ट यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इसके टाइटली पैक्ड हैं आपस में क्लोजली। दे हैव फिक्स्ड शेप, इसका शेप फिक्स होता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ऐसा नहीं क्यूबॉइड, ऐसा फिक्स पैटर्न में दिखेगा कि कैसा है इसका शेप। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड, और ये लोग कंप्रेस नहीं हो सकते। यहाँ पे जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी मैक्सिमम है। सॉलिड ये लोग पार्टिकल्स देखो आपस में जुड़े हुए हैं। लिक्विड में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है और ये पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं। ठीक है, और गैसेस में ना पार्टिकल्स को ज़्यादा ही दूर दूर है। इसका जो है फिक्स शेप होगा और फिक्स वॉल्यूम होगा। इसका फिक्स शेप नहीं होगा, जैसे लिक्विड वाटर नहीं है, इसका फिक्स शेप नहीं है, फ्लो करने लगेगा, ये फ्लूइडिटी नेचर शो करेगा। और इसका ना फिक्स वॉल्यूम हो सकता है, कितना लीटर वाटर है मेजर कर सकते हैं। गैस जो है इसका कुछ फिक्स नहीं है, ना शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। ओके, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? सॉलिड में। ओके, मैक्सिमम इंटरमीडिएट में यही पढ़ना था। स्पेसिफिक बिटवीन कंस्टेंट पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में जैसे सॉलिड, इंटरमीडिएट लिक्विड मैक्सिमम गैसेस। और इसमें पार्टिकल्स का मोशन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगा सॉलिड में। ओके, और लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होगा, गैसेस में और ज़्यादा होगा। तो ये सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज order in the case of solid. In the case of liquid, layers of particles can slip and slide over each other. So for gases, there is no order, particles just move out and ओके, तो इससे हम ये पता चलता है जो इसमें जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स में सो अरेंज करते हैं फिक्स्ड ऑर्डर में, और लिक्विड में है सो इतना एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं पार्टिकल्स, और इसीलिए ये फ्लो करता है ये लिक्विड। और फिर जो गैसेस स्टेट्स में है इसमें ना देयर इज नो ऑर्डर, पार्टिकल जस्ट मूव अबाउट रैंडमली, इधर उधर घूमेगा। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई? इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसके लिए हम क्या किए हैं, भी कर लिए हैं, इसमें आइस रखे हैं, आइस यहाँ पे, और नीचे ना बर्नर ऑन कर दिए हैं और इसमें थर्मोमीटर डालें। तो हम लोग क्या किए हैं कि आइस को मेल्ट करना टेम्परेचर। इसमें क्या होगा कि थर्मामीटर जो है पहले तो सबसे पहले ये भरा था पूरा का पूरा आइस है, आइस है, आइस है, आइस है। फिर थोड़ा हीट देंगे इसको, हीट देंगे, हीट देंगे, हीट देंगे, तो फिर ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट करेगा और आइस फिर वाटर में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्या थर्मामीटर में ना वो शो नहीं होगा इसका टेम्परेचर आइस। ये बाद में बात करेंगे क्यों नहीं हो रहा है वहाँ पे, कुछ चेंजेस नहीं होगा वहाँ पे। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ेंगे उसमें नेक्स्ट में। अभी फिलहाल के लिए जानते हैं कि ये ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं आइस को लिक्विड में।
सॉलिड से लिक्विड में आइस को चेंज कर सकते हैं। तो ये क्यों हो पा रहा है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द force of attraction between the particles leave their fixed position and starts moving more freely. The stage is reached when the solid melts and converted into liquid. The minimum temperature at which solid melts to become liquid at atmospheric pressure is called melting point. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो सॉलिड आइस है इसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स ऑफ इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से तो ये पार्टिकल्स में वाइब्रेशन आएगा और पार्टिकल्स मोशन आएंगे और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में था पहले वो टूट जाएगा और ये मेल्ट हो जाएगा। और जो मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मिनिमम जो टेम्परेचर देंगे उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या इंडिकेट करता है कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसका स्ट्रेंथ कैसा था, मतलब कितना मजबूत था, कितना ज़्यादा कितना कम हीट दे करके उसको तोड़ पाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ताकि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। बट एक इधर यहाँ पे सेम टू सेम आइस के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वाटर के साथ कर रहे हैं और इसमें ना वाटर को वेपर कन्वर्ट कर रहे हैं वैसे हीट करके। तो एक वाटर पढ़ लेते हैं फ्यूजन। इसमें fusion. The melting point of ice is 273.15 Kelvin. Okay, the process of melting, that is change of solid into liquid, is known as fusion. Okay, the process of melting, that is change of solid from liquid state, is known as fusion. और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है 273.15 और उतना ही में कितना होता है, उतना ही पे आइस का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसे कैल्विन देखे जाए तो जब आइस 0 डिग्री होगा यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका कैल्विन में कितना होगा, यहाँ पे जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो कैल्विन होगा 273.15। तो अगर आइस 0 डिग्री पे है तो उसका कैल्विन में क्या टेम्परेचर होगा 273.15। अगर आइस 30 डिग्री पे है तो कैल्विन में क्या होगा 30 डिग्री में और जोड़ देंगे प्लस 273.15। इसी सेम अगर कैल्विन से अगर हमें डिग्री सेल्सियस में जाना है तो 273.15 माइनस कर दें। ये क्वेश्चन ऐसे में लास्ट में एंड में देख लेंगे, ये टाइप का क्वेश्चन होता है एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में, सो इसी वहाँ पे बता देंगे। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? जो पहले हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे ना थोड़ा देर के लिए टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होता है तो वो टेम्परेचर उसको कहाँ जाता है, तो वही पढ़ने के लिए हम लोग बढ़ते हैं। तो वो जो है द हीट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वो हीट कहाँ पे यूज होता है, उस वक्त जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता थर्मोमीटर का, उस वक्त कहाँ पे यूज होता है वो हीट इज यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो है ना लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको इसका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसी तरह होगा। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो लैटेंट हीट का मतलब ये होता है हिडन एनर्जी, वो जो एनर्जी है सो हिडन है उसमें। ओके, तो अगर आपको पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे और 273.15 कैल्विन पे कौन ज़्यादा, किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, या लिक्विड स्टेट्स वाला वाटर या फिर सॉलिड स्टेट्स वाला वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड स्टेट वाला वाटर जो इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, क्यों, उसके पास लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी होगा। लैटेंट हीट जो आप लोग एनर्जी उसको ओवरकम एनर्जी दिए आप एक्स्ट्रा और वो ब्रेक कर दिया पार्टिकल्स को और सॉलिड से वो लिक्विड में आ गया। उस लिक्विड जो है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉलिड आइस। लिक्विड वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी है, क्यों, 0 डिग्री टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन एनर्जी का बात कर रहे हैं यहाँ पे। 0 डिग्री पे ना आइस में 0 डिग्री पे वो आइस में भी रह सकता है, आइस में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में ऐसा क्यों हो रहा है कि अब हम लोग एनर्जी का बात कर रहे हैं, तो एनर्जी जो है सो किसके पास ज़्यादा होगा, इसके पास ज़्यादा होगा वाटर वाले के पास एनर्जी ज़्यादा होगा जो कि लिक्विड स्टेट्स में, क्योंकि इसके पास लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला भी एनर्जी है, लैटेंट हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। जो हम लोग टेम्परेचर दिए आइस को ब्रेक करने के लिए लिक्विड में आने के लिए, वो टेम्परेचर कहाँ चला गया, इसको पार्टिकल्स
जो है सो ओवरकम ब्रेक करने में और वो वाटर में कन्वर्ट होगा, और वाटर के पास इसीलिए ज़्यादा एनर्जी है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि वाटर जो है लिक्विड स्टेट्स में है और एक वाटर गैसियस स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी है? तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, लिक्विड से हम लोग तो गैसेस में चले गए, लिक्विड से हम लोग गैसेस में चले गए, तो लिक्विड वाले से गैस में जाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ा ताकि इसका जो है पार्टिकल्स ब्रेक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ब्रेक कर जाए और वो अपना स्टेट चेंज करते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड में भी हो सकता है और ये गैसियस में भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगा? जो कि गैसियस में, क्योंकि इसके पास लैटेंट हीट जो है एक्स्ट्रा है इसके पास, ताकि वो पार्टिकल्स ब्रेक हुआ है और वो लैटेंट हीट एक्स्ट्रा। इसीलिए अगर आपका हाथ जो जलता है वो गर्म पानी से ज़्यादा सीवियर नहीं जलेगा, और ये जो जो वेपर है उससे ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, एक इसी में है, इसी का पार्ट है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का ये पार्ट है, सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जांपल है, और यहाँ पे ये बाद में पढ़ना है, ये नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ना है फिगर डिटेल्स में। अभी बस इतना जान लो कि डायरेक्ट जो है सो चेंज होता है, तो सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, या चेंज द डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और इसका जस्ट अपोजिट, जब डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। ये दो टर्म याद रखें, सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसी का सेकंड पार्ट पढ़ हम लोग, कैन मैटर चेंज स्टेट का, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया, और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर बदलने से क्या क्या चेंज हो सकता है। ये काफ़ी सिंपल है प्रेशर बदलने पे ना, ये जैसे कि पार्टिकल्स दूर दूर है तो प्रेशर इंक्रीज करके पार्टिकल्स को नज़दीक ला सकते हैं। ओके, दूर दूर है तो ये मान लो, समझ लो कि ये ना आपका गैस स्टेट में है, तो इसको हम लोग और नज़दीक ला दें पिस्टन से, तो ये लिक्विड स्टेट में आएगा, और नज़दीक ला दिए तो ये आपका बिल्कुल सॉलिड स्टेट में आ गया। और एक और है ये अपना ड्राई आइस जो है, ड्राई आइस जो भी है, सो ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे तो गैसेस फॉर्म होता है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करके इसको ना सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं, और ये जो है सो डायरेक्टली चेंज होता है विदाउट लिक्विड फॉर्म में आए डायरेक्ट। इस तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, सब्लिमेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें इसको। सॉलिड जो है सो सॉलिड से गैसेस में सब्लिमेशन होता है, और गैसेस से डायरेक्ट सॉलिड में डिपोजिशन होता है। लिक्विड से डायरेक्ट गैस में जाने के लिए वेपोराइजेशन होता है, गैस से लिक्विड जाने के लिए कंडेंसेशन होता है। सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में जाने के लिए फ्यूजन, और लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में जाने के लिए सॉलिडिफिकेशन। और सबसे एंड का जो टॉपिक है, इवोपोरेशन। ओके, evaporation is a surface phenomena. Okay, ये important है, evaporation is a surface phenomena. Particles from the surface gain energy without overcoming the force of attraction present in the liquid and changes into the vapor state. वहाँ पे boiling में क्या हो रहा था, हम लोग को force of attraction overcome करना पड़ रहा था, और तब हमारा स्टेट चेंज हो रहा था। लेकिन evaporation वैसा नहीं है, जो force of attraction इसको कोई नहीं करना, उससे पहले ही हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जो एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहला है सरफेस एरिया। इवोपरेशन, पानी कितना तेजी से उड़, गर्मी में जो होता है इवोपरेशन, छत पे अगर आप पानी डालो तो वो इवोपरेट कर जाता है वैसे ही। तो अगर आप मग में रखे उस पानी को तो जल्दी इवोपरेट नहीं करेगा, और अगर आप उसे फ्लोर पे डाल दे रहे हो तो इजीली इवोपरेट करेगा। तो सरफेस पे डिपेंड करता है कि आप कितना सरफेस पे है। दूसरा टेम्परेचर, अगर विंटर में रखोगे तो जल्दी इवोपरेट नहीं करेगा, और रेनी सीजन में। लेकिन जब वही हम गर्मी में रखते हैं तो इसलिए इवोपरेट कर सकता है टेम्परेचर। थर्ड इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी वेपर जो हमारे एटमोसफेयर में, एयर में प्रेजेंट है, इतना अगर वाटर वेपर कम है तो ह्यूमिडिटी कम है तो हमारा इजीली इवोपरेट कर सकता है, ज़्यादा है तो इवोपरेट नहीं करेगा। विंड स्पीड, लास्टली विंड स्पीड, हाँ हमारा कितना तेज चल रहा है इस पर भी डिपेंड करता है इवोपरेशन। अगर हवा धीरे धीरे चल रहा है तो थोड़ा स्लो होगा, तेज चल रहा है तो इजीली इवोपरेट कर सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इवोपरेशन का जो काम है, इसका यूज जो है, क्यों पढ़ रहे हैं, यूज के लिए पढ़ रहे हैं। तो इवोपरेशन का एक ये है, इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, ये पढ़ना है। होता क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मेक द सराउंडिंग कूल। कैसे कूल करता है, जैसे कि इवोपरेट हो रहा है, ये इधर का पार्टिकल, समझ, इधर का पार्टिकल को इवोपरेट करना है, ये जब ऊपर इवोपरेट करेगा तब ना इधर पीछे वाला पार्टिकल से एनर्जी ले लेगा, और ये खुद इवोपरेट करेगा तो पीछे वाले पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाएगा, और ये पीछे वाला पार्टिकल्स जो है वो ठंडे हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे इवोपरेशन कूलिंग करता है। समझ रहे हैं, सराउंडिंग से एनर्जी लेता है पीछे वाला पार्टिकल, और इधर वाला पानी इवोपरेट कर जाएगा। पॉट में भी यही होता है, पॉट जो है, समझ लीजिए पॉट है, और ये पॉट
ये होता है पोर्स होता है पॉट में, इवेपोरेशन होता है। और ये जो घड़ा का पानी गर्मी के दिन में इसलिए ठंडा होता है क्योंकि आप जैसे इधर सबसे आउटर लेयर वाला वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे इवेपोरेट करेंगे तो पीछे वाले वाटर ड्रॉपलेट्स का एनर्जी ले लेंगे और सराउंडिंग का भी एनर्जी लेंगे और खुद इवेपोरेट हो जाएंगे और पीछे वाले का जो है एनर्जी कम हो जाएगा रूट के। और एक और बात, वाई डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऐसे गर्मी के दिन में जब आप बर्फ रखते हो ग्लास में डाल करके तो आप देखिए ग्लास के किनारे किनारे बाहर से वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, क्या अंदर वाले आते नहीं, कुछ सराउंडिंग्स में हमारे जो वाटर पेपर है वो इसके कॉन्टैक्ट्स में आते हैं और कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद वो लोग एनर्जी लूज करते हैं और एनर्जी लूज करने के बाद वो जो है सो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट्स में। इसलिए वो लोग वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास के बाहर रखते हैं, सराउंडिंग्स वाले वाटर वेपर्स में जो मौजूद रहते हैं वही अपना एनर्जी लूज करके जब वो आइस के कॉन्टैक्ट में आते हैं और उससे जो है स्टेट में आ जाता है एनर्जी लूज करके। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? क्यों पहनते हैं भाई? वही ऑपरेशन कॉज कूलिंग वाला टर्म्स लगेगा इसमें। ओके, ऑपरेशन कॉज कूलिंग वाला टर्म्स लगेगा इसमें। क्या होगा कि आप शर्ट पहनो तो गर्मी के दिन आपको पसीना आएगा और वो जो पसीना है सो आपका कॉटन जो है इजीली एब्जॉर्व कर लेगा और जब कॉटन जब इजीली एब्जॉर्व कर लेगा उस पसीने को तो स्वेट को और फिर क्या करेगा कि इवोपरेशन उसका इवोपरेशन करेगा, मतलब कि ये इवोपरेशन वो जो वेट हो गया शर्ट आपका स्वेट से कॉटन वाला उसको इवोपरेट करेगा। इवोपरेट होने में क्या होगा वो जो है सो एनर्जी देगा इधर उधर से सराउंडिंग से और वो इवोपरेट करेगा तो कूल कर देगा, इसलिए आपका बॉडी कूल है। पहले इसमें दो तीन पॉइंट में इसलिए आप देख सकते हो। तो फिर एंडिंग क्वेश्चन से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन टू सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस में करना है इसमें से 273 घटाना पड़ेगा 273.15 और इजीली यू कैन सब्ट्रैक्ट 273 दैट्स ऑल बाय इसमें भी 273 घटा दो आंसर आता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन, केल्विन में जाना है डिग्री सेल्सियस से तो 25 डिग्री है इसमें 273 ऐड कर 273 डिग्री सेल्सियस इसमें और 273 ऐड करें केल्विन। Next, give reason for the following consequences. Nothing was disappears in the time without leaving us any solid. Okay. Solid से डायरेक्ट कौन सा स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है? ये गैस स्टेट में, कैसा सब्सटेंस हो सब्लाइम सब्लिमेशन हो रहा है इसका, इसीलिए कैमिकेट इसमें बर्निंग क्यों हो रहा है? ये डिफ्यूजन पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्यों होता है? ये वी कैन गेट इसमें बर्निंग यूजिंग सेवरल मीटर्स अवे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो सेकंड प्रॉपर्टी है इन कंटिन्यूअस मोशन, तो इससे क्या हुआ कि हम लोग जो परफ्यूम स्प्रे किए तो आपस में डिफ्यूज हुआ और कंटिन्यूअस मोशन रीचेस टू योर नोज सेवरल मीटर्स अवे आल्सो। सेकंड प्रॉपर्टी, arrange the following substance in decreasing order of force of attraction between the particles, water, sugar and oxygen. So वाटर जो है लिक्विड स्टेट वाला का बात हो रहा है, सुगर जो है सॉलिड स्टेट वाला बात हो रहा है और गैसेस जो है सो ऑक्सीजन जो है गैसेस स्टेट वाला का बात हो रहा है। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है भाई सॉलिड, सॉलिड में आता है पहले सुगर, फिर आएगा लिक्विड वाला वाटर, फिर बाद आएगा गैसेस वाला ऑक्सीजन। ओके, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर कैसा लिक्विड स्टेट में, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। एक सकता है आपका सॉलिड आइस, सेकेंड हो सकता है लिक्विड। लिक्विड वाले के पास ज़्यादा एनर्जी होगा क्योंकि इसके पास लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी होगा। 100 डिग्री सेल्सियस में भी दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। हो सकता है आपका गैसेस, सकता है आपका गैसेस वाले के पास ज़्यादा एनर्जी होगी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड, हाँ भाई लिक्विड होता है तो कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? फ्लूइडिटी शो कर रहा है क्योंकि फ्लो करेगा और इसका शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है तो इसे कर सकते हैं। इसका कोई शेप नहीं है लेकिन फिक्स वॉल्यूम है, इसीलिए इसके पार्टिकल्स कैसे हैं देखिए जाए तो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं। आयरन इन सॉलिड रूम टेम्परेचर, ओके हाँ तो इसका भी सॉलिड क्यों है भाई? पार्टिकल्स से टाइटली पैक्ड है, इसका फिक्स्ड शेप है फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि आयरन जो है सॉलिड स्टेट पे। Why is ice at 273 की 273 more efficient in cooling than water at same temperature? क्योंकि किसका एनर्जी कम होगा? पूछ रहा है कि जो ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 273 डिग्री केल्विन दोनों सेम है तो जो है सो कौन ज़्यादा कूलिंग बेटर कर सकता है? तो किसका एनर्जी कम है वो ज़्यादा अच्छा से कूल कर सकता है क्योंकि वो दूसरे का एनर्जी सो वाटर जो है सो आइस जो है आइस के पास कम एनर्जी है और उसी डिग्री में 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर वाटर जो लिक्विड स्टेट में उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसके पास कम एनर्जी है वो ज़्यादा इजीली कूल कर सकता है। क्यों?
क्योंकि भाई इसके पास लैटेंट हीट ऑफ लैटेंट हीट एनर्जी जो है भाई इसके पास लैटेंट हीट फॉर्म में नहीं है, इसका एनर्जी कम है। इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स बॉइलिंग वाटर स्टीम स्टीम ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है इन द हेड इन द फॉर्म लैटेंट हीट ऑफ यूराइजेशन। ओके दैट्स इट। फिर से आपको बता दें एक बार ओवरऑल समरी। हम लोग का टॉपिक है मैटर इन सराउंडिंग्स, तो मैटर का डेफिनेशन पढ़ लेंगे हम लोग। और फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हम लोग पढ़ेंगे। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स और small are these particles, these are particles are small beyond our imagination. Then you have characteristics of particles. There are three characteristics: particles of matter spaces between them, particles of matter in continuous motion, and particles of matter attract each other. And we have seen all these with their examples easily. In states of matter, three states of matter: solid, liquid, gaseous. In the solid states, atoms are tightly packed; liquid states are more freely packed, and gaseous states they are very free. So they are in solid states, they are infinite shape and size, and they are no shape, but their volume, they have neither shape nor the volume gaseous states. Then we have study can matter change states, yes, by the help of change of temperature and by the help of change of pressure. With the help of temperature we have seen, with the help of pressure we have seen. Then we have one term sublimation, that is directly changing solid to the gaseous states in known as sublimation. Then we have effect of change of pressure. pressure से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से गैस के स्टेट्स वाला लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड स्टेट्स वाला और प्रेशर इंक्रीज करके सॉलिड में आ सकता है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन प्रोसेस कूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें दो टर्म पढ़े हैं, वाई डू वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स, क्योंकि कॉटन जो है सो हमारा स्वेट एब्जॉर्ब करेगा और फिर इस स्वेट का इवेपोरेशन होगा, मेक्स आवर सराउंडिंग कूल और बॉडी टेंपरेचर इट इज द बॉडी टेंपरेचर लाइक दिस। दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और एक पीडीएफ हम डाल देंगे और टेलीग्राम लिंक पे आ जाओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके बाय।